अधूरी शादी भाग 15। दूसरे दिन कॉलेज के कैंटीन में नमक वाली खीर पर रिया, युग और माही बैठकर खूब हंस रहे थे। रिया, माही तुम भी ना जबरदस्त हो। भाई का चेहरा इमेजिन करके मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। बेचारे भाई, सबको खाने में मिली टेस्टी खीर और उन्हें नमक वाली खीर। फिर जोर जोर से हंसने लगी। युग, मुझे तो पहले से ही पता था कि खाने में कुछ तो जरूर गड़बड़ की हो तुम, वरना थोड़ी देर पहले जो गुस्से से लाल हो रही थी, अचानक डाइनिंग टेबल पर मंद मंद मुस्कुरा क्यों रही थी। माही, अब आप लोग हमारा मजाक उड़ाना बंद करिए। उन्होंने जो किया उसके बदले यह थोड़ा कम ही था। और वह क्या था कि खीर हमारी ही तरह है। हम क्या नमकीन खीर जैसे हैं? मुंह बिचका कर बोली। तभी करण, विक्की और नेहा भी वहां आ गए। विक्की, खीर कहाँ है? खीर मुझे भी खिलाओ यार। युग, भूखड़ कहीं का। कहाँ है खीर? कहीं भी तो नहीं है। विक्की रुआंसा होते हुए बोला, देखो ऐसा मत करो, मैंने अभी अभी सुना था तुम लोग खीर खीर कर रहे थे। इस पर सब हंस पड़े। रिया, अरे कहीं कोई खीर नहीं है। वह तो हम लोग इस पर हंस रहे थे कि माही ने रात में कार्तिक भाई को नमक वाली खीर खिलाई थी। नेहा, क्या यार, क्या क्या करती हो तुम? इतनी खतरनाक हो मैंने सोचा भी न था। युग हंसते हुए बोला, रे बेचारे भाई किसी को कुछ बोल भी नहीं पाए। माही मुंह बिचका कर बोली, कोई बेचारे बेचारे नहीं है, एक नंबर के खड़ूस इंसान है वह, बेवकूफ डक्कर अकड़ू कहीं के। युग अब नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला, देखो माही अब बहुत हुआ, तुम अब तो छोड़ दो गुस्सा। भाई कितना सॉरी बोल रहे थे, तुम्हें मनाने की कोशिश भी कर रहे थे। माही, हाँ तो हम क्या करें, हमारा मन हम नहीं मानेंगे। विक्की, अरे बात क्या है, कोई हमें भी बताओ। रिया हंसते हुए बोली, बताती हूँ। वह माही का कल कार्तिक भाई से किसी बात पर झगड़ा हो गया। भाई से कई बार सॉरी बोल रहे हैं पर यह मानने को तैयार नहीं है। माही, हाँ हम क्यों माने, गलती उन्होंने भी तो की है तो भुगते के भी वही। युग, अच्छा बाबा चलो छोड़ो, हम सब भी मानते हैं कि भाई की ही गलती है, पर अब वह सॉरी बोल रहे हैं, अब तुम भी मान जाओ ना प्लीज। माही, नहीं कभी नहीं। करण को माही और कार्तिक का इस तरह की तकरार की बात सुनकर कार्तिक से जलन हो रही थी। उसे कार्तिक और माही के रिलेशन के बारे में पता नहीं था। रिया उसे देख रही थी। उसका एक बार मन हुआ कि वह उसे सब कुछ बता दे, फिर बाद में बताने का सोचकर चुप रह गई। इधर विनय का ग्रुप भी वहां आ पहुंचा। विनय, क्या बात, आज पार्टी मनाई जा रही है? हमें इनवाइट भी नहीं किया गया। वैसे रिया, तुमने यह अभी तक बताया नहीं कि युग की गर्लफ्रेंड तुम हो या माही या फिर दोनों। युग, तुम मैनेज कैसे करते हो यार दोनों को एक साथ? युग, देखो विनय, हम लोग अभी झगड़ने के मूड में नहीं हैं, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। विक्की, लगता है कि माही की पिटाई भूल गई हो। विनय गुस्से से अपनी भौं पर उंगली फिराई और फिर बोला, कुछ नहीं भूला हूँ, उस बेइज्जती का तो मैं समय आने पर सूद समेत बदला लेकर ही रहूंगा। माही चिढ़कर बोली, अरे तो जाना यहाँ से अभी। विनय, वैसे बहुत किस्मत वाले हो तुम, तुम्हारी दोनों आइटम बहुत मस्त हैं। माही को भद्दी नजरों से देखते हुए बोला। अब माही का गुस्सा फूट पड़ा। वो उठी और विनय का कॉलर पकड़कर बोली, तुम्हें हम आइटम नजर आते हैं? अरे हम युग की बहन है बहन, और अगर तुम लोगों को समझ नहीं आता तो हम क्या करें? अपने माथे पर लिखवा कर घूमे कि युग हमारा भाई है। गुस्से से विनय को पीछे की ओर धकेल कर अपनी क्लास की ओर चली गई। बाकी सब भी उसकी ओर गुस्से से देखते हुए वहां से उठकर अपनी क्लास की ओर चले गई। अगले सैटरडे को पढ़ाई का बहाना कर माही घर नहीं आई। कार्तिक जब ऑफिस से घर आया तो माही को न देखकर युग से पूछा तो वह बोला, भाई सॉरी, मैंने बहुत कहा पर वह मोम को फोन करना आने के लिए मना ली थी। सॉरी भाई। कार्तिक उदास हो गया। उसने युग से कहा, नहीं भाई तुम सॉरी मत बोलो, वैसे भी माही का गुस्सा होना जायज है। मैंने जो उसके साथ किया उसकी भरपाई बस सॉरी से नहीं हो सकती, वक्त लगेगा उसे वह सब बोलने में। चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ, शायद आने को मान जाए। युग, ठीक है भाई कहकर अपने रूम में चला गया। अब कार्तिक को माही पर गुस्सा भी आ रहा था। अरे सॉरी तो बोला ना, फिर भी भला क्यों नहीं मान रही है वह?
फिर अपने आप को समझाते हुए मन ही मन बोला, बहुत जिद्दी हो ना तुम, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मेरी वजह से आज आने से मना की होना, देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसने युग से माही का नंबर ले लिया और अपने कमरे में आकर उसे कॉल किया। फिर कुछ सोचकर तुरंत काट दिया। माही के पास कार्तिक का नंबर नहीं था तो वह भी अननोन नंबर देखकर कोई रिएक्ट नहीं की। रिहा, माही यह तुमने गलत किया, तुझे जाना चाहिए था आज। अंकल आंटी का तो कम से कम सोच लेती, वह कितना वेट करते हैं तुम्हारे आने का। माही, हाँ यार, हमें भी उनकी बहुत याद आ रही है, पर क्या करूं, कार्तिक जी का सोचकर गुस्सा आ जाता है। इतनी आसानी तो उन्हें माफ भी नहीं कर सकते हम। फिर उदास हो गई। रिया उसे उदास देखकर उसे हंसाने के लिए बोली, ओहो, तो उनकी याद भी आ रही है। माही मुंह बनाते हुए बोली, हमें क्यों याद आएगी उनकी, आपने देखा ना, मन भी खो गया है हमें आए हुए। एक बार भी उन्होंने हमें मनाना या हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा। रिया, ओहो, तो इस बात की नाराजगी है। अगर कार्तिक भाई आएंगे तुम्हें लेने तो तुम चली जाओगी। माही शर्मा गई और इमेजिन करने लगी कि कार्तिक उसे लेने आया है। उसी समय उसके फोन पर फिर से उसी अननोन नंबर से कॉल आया। इस बार कॉल कटा नहीं तो उसने फोन उठा लिया। हेलो, उधर से आवाज आई, 5 मिनट में रेडी होकर नीचे आओ, मैं हॉस्टल के गेट पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। माही, ओ हेलो मिस्टर, आप हैं कौन और हम क्यों नीचे आए। कार्तिक, अरे इतनी जल्दी आवाज भी भूल गई, हर वक्त भूखी शेरनी बनी रहोगी तो और याद भी क्या रह सकता है तुम्हें, जल्दी से नीचे आओ। माही के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। कार्तिक जी आप, उसने अविश्वास भरी आवाज में बोला। रिया कार्तिक का नाम सुनकर खुश हो गई। कार्तिक, हाँ अब तुम आती हो नीचे या मैं ऊपर आऊं। माही, नहीं नहीं, आप ऊपर मत आइए। पर हम क्यों आए, हमें नहीं आना आज बहुत पढ़ना है, माँ को हमने फोन पर बता दिया था। कार्तिक, वह सब मैं नहीं जानता, बस तुम जल्दी नीचे आओ वरना मैं आ रहा हूँ। फिर मैं वार्डन को मेरा परिचय देते रहना, और हाँ, वहाँ कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना। माही घबरा गई। नहीं नहीं, आप नहीं आ सकते अंदर। फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है हम आ रहे हैं। कार्तिक, गुड गर्ल। माही फोन काट कर धम से बैठकर आफत आ गई। रिया जो बड़ी देर से शांत होकर सांस रोके सब सुन रही थी, खुश होकर चिल्लाते हुए बोली, माही नीचे सच में भाई आए हैं, वाओ। माही, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, भाई को ज्यादा वेट मत कराओ। माही, पर हम उनके साथ जाना नहीं चाहते, बहुत बड़े खड़ूस हैं। तो रिया बोली, तो फिर बोल दो ना उन्हें, फिर यहाँ वार्डन और बाकी लड़कियों को बताते रहना कि वह कौन है तुम्हारा। माही घबरा कर बोली, नहीं नहीं, हम जा रहे हैं, अब आप हमें परेशान करना बंद कीजिए। और फिर कपड़े चेंज कर अपना मोबाइल पर्स लेकर वह नीचे आ गई। गेट पर कार्तिक उसका इंतजार कर रहा था। कार्तिक ने जब उसे गेट से बाहर आते देखा तो उसका मन हुआ कि दौड़ कर जाए और उसे गले से लगा ले। जब से उसे पता चला है कि माही बस उसी की है, उसके जज्बात तो जैसे काबू में ही नहीं रहते हैं आजकल। वह अब उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं देखना चाहता था। तमन्ना तुम थी मेरी, पर आरजू बन गई थी। एक ख्वाब जो सजाया था मैंने, उस ख्वाब की तुम हकीकत बन गई हो। माही गाड़ी के पास आ गई, पर कार्तिक अभी भी उसके ख्यालों में ही खोया हुआ था। उसे यूं खोया देख माही ने जोर से गाड़ी का गेट लगाया तो उस आवाज से कार्तिक अपने ख्याल से बाहर आया। माही पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। कार्तिक ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, मैडम ड्राइवर नहीं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो आगे आकर मेरे पास बैठो। माही वैसे ही बैठी रही। मन ही मन कार्तिक उसका हस्बैंड कहने पर खुश हो रही थी, पर चेहरा से ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे बहुत गुस्सा में हो। कार्तिक फिर बोला, मैंने बोला आगे आ जाओ। माही फिर भी चुप रही। अब कार्तिक झुंझला कर बोला, तुम कोई भी बात एक बार में क्यों नहीं मानती? अगर तुम खुद से आगे नहीं आई तो मैं तुम्हें उठाकर ले आऊंगा आगे। यह सुन माही घबरा गई, झट से आगे की सीट पर आकर बैठ गई। कार्तिक ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। माही चुपचाप विंडो से बाहर देखे जा रही थी। कार्तिक बीच बीच में उसे देख लेता था। 2 लोगों के होते हुए भी गाड़ी में सन्नाटा थी। आखिर में कार्तिक ने ही चुप्पी को तोड़ते हुए बात करना शुरू किया। कार्तिक, माही सॉरी, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी सोच पर। क्या तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकती हो?
माही एक बार नजर उठाकर उसकी ओर देखी, फिर नजरें घुमाकर विंडो से बाहर देखने लगी। कार्तिक, क्या हुआ माही, कुछ तो बोलो ना। हमारी फिर से दोस्ती नहीं हो सकती जैसे पहले थी, जब तुम छोटी सी गोल मटोल गुड़िया हुआ करती थी। माही ने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस एक नजर उसे देखकर फिर अपने मन में सोचने लगी। दोस्ती हमने कहाँ तोड़ी है, वहां तो आप ही नाराज होकर हमें इनकार कर दिया था। हम तो आज भी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। फिर मन ही मन उदास हो गई। कार्तिक ने अभी भी माही को चुप देखकर बोला, देखो अगर तुम कहोगी ना तो मैं कान पकड़कर घुटनों पर बैठकर भी माफी मांगने को तैयार हूँ, पर तुम एक बार मुझे माफ कर दो यार प्लीज। मैं अब हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। अपनी सारी गलतियों के लिए अपने दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। माही ने जब कार्तिक को इस तरह खुला इकरार करते सुना तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसकी आंखें शर्म से झुक गई। उसका चेहरा एक पल के लिए लाल हो गया। उसका मन हुआ कि अभी अपनी सारी नाराजगी और सारा गुस्सा छोड़कर उसकी बाहों में छुप जाए, पर एक बार फिर न जाने क्यों उसने अपनी भावनाओं पर काबू कर लिया और चुपचाप अपना सर नीचे झुका ली। यह देख कार्तिक ने गाड़ी रोक दिया। यूं अचानक गाड़ी रुकते देख माही चौंक गई। अरे कहीं यह सच में कान पकड़कर माफी मांगेंगे क्या, या बीच सड़क पर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। नहीं नहीं, हमें रोकना होगा। वह नजर उठाकर कार्तिक की ओर देखी तो वह अपनी सीट पर नहीं था। अब यह कहाँ चले गए, सच में एक नंबर की बेवकूफ है। ऐसे भला बीच सड़क पर कोई गाड़ी रोकता है क्या। कहाँ गए, अब कहाँ खोजूं। वह इधर उधर नजर दौड़ाने लगी तो सामने आइसक्रीम पार्लर से कार्तिक को निकलते हुए देखा। उसके हाथ में 2 आइसक्रीम की कोन थी। अब उसे खुद पर हंसी आ गई। हम भी न तुरंत में क्या सोच बैठे। वह भला क्यों कान पकड़ हमसे मम्मी माफी मांगेंगे, केवल अपना अकड़ और गुस्सा दिखाएंगे। कार्तिक गाड़ी में आकर बैठ गया और एक आइसक्रीम माही की ओर बढ़ाते हुए बोला, यह लो, हम अपनी दोस्ती की शुरुआत इस मीठी आइसक्रीम से करते हैं। माही है, हमने कब अपनी आपसे दोस्ती की। कार्तिक, अरे अभी तो मैंने तुमसे माफी मांगी, तुमने मुझे माफ कर दिया तो हो गई ना हमारी दोस्ती। माही, हमने कब माफ कर दिया। कार्तिक, अभी तो किया। माही, नहीं तो। कार्तिक, अरे अभी अभी जब मैंने तुमसे माफी मांगी तो तुम गुस्सा नहीं हुई, तो मुझे लगा कि तुमने माफ कर दिया। अच्छा, अब जल्दी से खा लो वरना आइसक्रीम मेल्ट होकर पूरी ड्रेस पर गिर जाएगी और तुम्हारी ड्रेस खराब हो जाएगी। माही आश्चर्य से उसकी तरफ देखे जा रही थी। यह क्या कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, हमने अभी आपको माफ नहीं किया। कार्तिक, नहीं, माफ किया है तो ठीक है, लाओ मेरी आइसक्रीम वापस करो, मैं खुद ही दोनों खा जाऊंगा। आंखें दिखाते हुए बोला माही, मैं क्यों दूं, यह मेरा है। और जल्दी से उसे खाने लगी। अगर आपको दूसरी आइसक्रीम खानी है तो खुद जाकर ले आओ। उसे इस तरह जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम खाते हुए देखकर कार्तिक मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि माही को आइसक्रीम बहुत पसंद है। उसने मन ही मन सोचा, ओ माही, मेरी वजह से कितना तकलीफ में रही हो तुम। तुम्हारे दिल का दर्द मैं समझ सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, तुम्हारी खुशी छीनी है मैंने। अब तुमसे वादा भी करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियाँ वापस करूंगा। तुम्हें वह सारे हक दूंगा जो एक पत्नी का अपने पति पर होता है। तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा, फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बस अगले महीने तुम्हारा फाइनल एग्जाम खत्म हो जाए और फिर मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें कहकर तुम्हें पूरे सम्मान के साथ तुम्हारा वो हक जिससे तुमने मुझे आजाद किया था सारा का सारा वापस करूंगा। तुम्हारी जिंदगी में शामिल होकर तुम्हें अपनी जिंदगी बना लूंगा। फिर गाड़ी स्टार्ट कर घर की ओर गाड़ी बढ़ा लिया। कार्तिक ने गाड़ी में एफएम चालू कर दिया। उस पर धीमी आवाज में गाना बज रहा था जो कि इस वक्त दोनों के दिल की आवाज थी, जो वे अपने दिलों में अभी भी एक दूसरे से छुपा कर रखे हुए थे। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। क्या करण माही को अपनी फीलिंग बता पाएगा? क्या होगा जब कार्तिक भी वहां आ पहुंचेगा? क्या वे दोनों अपने दोस्तों से माही को अपनी वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस करवाएगा? कौन है वो लड़की जो कार्तिक से मिलते ही उसके गले लग गई?
आगे की कहानी देखने के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।